ये ज़रूरी नहीं है कि लोग विरोध करें, समर्थन भी करेंगे। जैसे मैंने गीत लिखा, चरत जातियाँ हैं खियत का साण धीरे धीरे, चरत जातियाँ हैं खियत का साण धीरे धीरे, चारी ओर के तनवकारी आण धीरे धीरे, चरत जातियाँ हैं खियत का साण धीरे धीरे। तो लोगों को लगेगा कि हाँ, ये तो हमारे मुद्दे की बात है, तो लोग समर्थन करेंगे। जैसे मैंने और भी गीत लिखा कि खेत चर गया साढ़ है बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा, शेष रह गई फसल में भैया कैसे करेंगे गुजारा, खेत चर गया साढ़ है बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा। जब मैं ऐसे गीत लिखूंगा तो लोग समर्थन करेंगे, जायज़ है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मेरी समस्याओं को उठाया जा रहा है, सरकार तक मेरी बात पहुंचाई जा रही है, तो लोग समर्थन करते हैं। जहाँ तक साँड़ की सवाल है, साँड़ की बात आप कर रहे हैं, जानवरों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज से ही तो छोड़े जाते हैं ना इधर उधर। तो कभी कभी इस पर आपको ख्याल नहीं आया कि नहीं, इस पर भी गाना होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, उस पर गाने वाले बहुत हैं और सत्ता की तारीफ़ करने वाले बहुत हैं और उसके विपक्ष में लिखने वाले बहुत हैं, गाने वाले बहुत हैं। तो यदि सत्ता के विरुद्ध लिखने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत कर रहे हैं, और जो लोग सत्ता के पक्ष में लिख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे कामों को गिना रहे हैं। और ये जो विपक्ष में लिखने वाले लोग हैं, ये उनकी जो कमियां हैं मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा था उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो उनको गिना रहे हैं। ये मुझे लगता है भूमिका दोनों लोगों की है। आप अच्छे कामों को गिना रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं जो मैनिफेस्टो में था उस पर काम नहीं हो रहा है तो हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। यदि उस पर काम नहीं होगा तो आवाज़ उठाएंगे। तो मैं दोनों लोगों का सही कहता हूँ कि आपका काम भी सही है, ऐसे लोगों का काम भी सही है। यदि काम नहीं होगा तो लोग कहेंगे ना, रात भर डंडा लेके, यदि आप कहेंगे मैं चौकीदार तो मैं कहूँगा मैं चौकीदार, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। तो मैं लिखूँगा कि रात भर डंडा लेके हाँकता ही साँड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और मैं ही नहीं, प्रत्येक किसान की यही कहानी है। जैसे हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी, खेतवा के चारों कहती के हैं आहनियार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो मैं ऐसे गीत लिखूंगा। और जो सत्ता के पक्ष में लिखने वाले हैं उनका भी स्वागत, वो लोग भी लिखे, अच्छे कामों को भी गिनाना चाहिए, गिनाइए। ये गाना आपका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी आप गाना सुनाइए, जिसमें आपने कहा था कि जहरीले सांपों को छोड़ करके और ये गोजर बिच्छू को मारा जाता है। थोड़ा सा वो गाना बहुत प्यारा लगा था और वही गाना हमको यहाँ तक खींच करके लाया है, ताकि मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करना चाहिए। तो अगर वो थोड़ा सा गाना आपको हो तो थोड़ा सा मुझे और मेरे दर्शकों को सुनाइए। दरअसल मैंने कानपुर की जो घटना हुई थी उसमें देखने को मिला कि गरीबों पर बुलडोज़र चलाया गया। हालांकि सरकार ने नोटिस दिया था कि ऐसे लोगों पर बुलडोज़र नहीं चलाएंगे ज़रूरतमंद हैं और उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उनको पहले आवास मुहैया करवाया जाएगा, उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और शिफ्ट करके जब उनको आवास दे दिया जाएगा तब यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो इसके विरुद्ध में काम हो गया। मुझे नहीं लगता कि वहाँ लोगों ने, जो दीक्षित परिवार ने अतिक्रमण किया था, तो वहाँ अपना कहीं फ्लैट बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए या स्कूल बनाने के लिए किया था, वो ज़रूरतमंद थे तो उन्होंने किया था। तो मैंने उस पर व्यंग्य के रूप में लिखा था कि धीरे धीरे योगी जी, धीरे धीरे, धीरे धीरे योगी जी, धीरे धीरे गरीब के झोपड़ी बा टूटत योगी, धीरे धीरे गरीब के झोपड़ी बा टूटत योगी, धीरे धीरे। और हाँ, ये सच है, जनता जाने नाम तो हर बाबा बुलडोजर, सपवा के छोड़ काहे मारत बाट्या गोजर, जनता जाने नाम तो हर बाबा बुलडोजर, सपवा के छोड़ काहे मारत बाट्या गोजर, जनता के आस तो से टूटल योगी, धीरे धीरे, धीरे धीरे योगी जी, धीरे धीरे गरीब के झोपड़ी बा टूटत योगी, धीरे धीरे।
और मैंने कहा था, शासन पर शासन तो हर राहे नाही होश में, महल अटारी छोड़ झोपड़ी तोड़े जोश में, रहमत के आसितों से टूटल योगी धीरे धीरे, धीरे धीरे योगी जी धीरे धीरे, गरीब के झोपड़ी बा टूटत योगी धीरे धीरे। सपवा और गुजर का थोड़ा स्पष्ट समझा दीजिए, भावार्थ समझा दीजिए ताकि लोग समझ जाए क्या प्रदीप के गाने में सांप और गुजर के जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है और उसका क्या मतलब है। थोड़ा सा सांप कौन है और गुजर कौन है। देखिए, मैंने एक पूरी लाइन मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने सुना था कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि वेदी पर लाए गए, काटे न टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए। तो कहीं ना कहीं जो जहरीले होते हैं, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए गए। तो कहीं ना कहीं जो जहरीले होते हैं, जो डंक मार देते हैं, लोग उनसे डरते हैं, और जो साधारण लोग होते हैं उनसे लोग डरते नहीं, उनको परेशान करते हैं। जो सत्ता में रह करके अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं उन पर ये सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, उनकी जगह बुलडोजर नहीं चल रहा है। लेकिन जो गरीब हैं, जो विपक्ष में हैं और जो यहाँ पे जाति बिरादरी के मामले आते हैं, धर्म की बात आती है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रदीप के गाने का मतलब यही है। जैसे सरकार ने नेता सदन ने सदन में बैठ करके कहा था कि अपराधियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, तो लोगों ने कहा लो अपराधियों को लिस्ट ले लो, और उन्होंने कहा 56 में से 46 किसी विशेष कम्युनिटी के हैं, तो लोगों ने उस पर भी मजाक उठाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे दिनेश लाल जी ने कहा था कि घुस जाले बिलिया में सांप बिछी, गोजर चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर, तो कहीं ना कहीं उस पर एक तरीके से व्यंग है कि सांप बिच्छी, तो सांप को तो छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जो बिच्छी गोजर वगैरह है उनको परेशान किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। आप सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, उन चीज़ों को आकलन करके हम लोग गीतों को लिखते हैं। प्रदीप का अगला गाना कौन सा होगा, बहुत जो जल्द लॉन्च होने वाला होगा, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस पर वो गाना लिख सकते हैं प्रदीप आने वाले समय में। देखिए, हम जैसे सरकार पर निशाना साधते हैं, उन सब चीज़ों को तो करते ही हैं, और हमारे गीत सोशल मीडिया पर आते हैं। यूट्यूब चैनल पे मैंने क्या नाम है, थोड़ा सा बता दीजिए। प्रदीप मौर्य ऑफिशियल नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, प्रदीप मौर्य नाम से हमारा फेसबुक पेज है। तो उस पर मैंने ऑफिशियली एक गाना रिलीज़ किया था स्टूडियो में गा करके, कि रोज़गार के मुद्दे पर ही उस पर बात की थी, जैसे मैंने गाया था, देखिएगा। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना हो। फिर से ये कल्पना मैंने की थी, जो टेट का पेपर लीक हो गया था, तो पेपर कैंसिल कर दिया गया, वहाँ से मैं दे करके वापस आया हताश होकर के। तो मैंने सोचा फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, और फिर से पैसे कहाँ से जुटाएगा किसान का परिवार, बेरोजगार का परिवार, मजदूर का परिवार। तो मेरे दिमाग में आया कि उस समय फसल थी धान की, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने गीत लिखा, देखिएगा। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना हो। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना हो। कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी, कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी। दिमकवा चौचक राखब खाए के पिस्ता छोहारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना। और आगे मैंने लिखा था, उस समय हालांकि मैं सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई कर चुका हूँ, लेकिन उस समय वो दौर था, तो मैंने लिखा था, अब की पास करब हम टीटी, मास्टरी न हमसे छूटी, अब की पास करब हम टीटी, मास्टरी न हमसे छूटी। सुधार दियब हम अपने गांव के सारा गदारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना हो। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना। तो ऐसे ही ऑफिशियली मैंने शूट भर करके स्टूडियो में गा करके रिकॉर्ड करके पब्लिश किया है, लोगों ने वहाँ देखा है, हमारे फेसबुक पेज पे भी है, यूट्यूब चैनल पे भी है। और आगे मैंने शिक्षा जागरूकता को लेकर के गीत लिखा है, और उसको भी ऑफिशियली स्टूडियो में गा करके रिकॉर्ड करके रिलीज़ करेंगे। तो ऐसे गाने समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा है, शिक्षा को लेकर के लोग जागरूक नहीं हैं, नशीले पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं, नशा मुक्ति अभियान को तहत इन सब चीज़ों को लेकर के गीत गाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि केवल सरकार को घेरते हैं।
तो ये हमारे साथ प्रदीप मौर्य थे। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गीतों के माध्यम से हमारी बातें, ग्रामीण क्षेत्रों की बातें, लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो सरकार तक पहुंचे और उस पर कहीं ना कहीं सरकार इनके गानों को सुने और समझे और कोई एक अच्छा पहल करे, ताकि जो लोगों की समस्याएँ हैं उसका जल्द से जल्द निराकरण हो सके। और इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के प्रदीप मौर्य मेहनत कर रहे हैं और गीत और गायकी के माध्यम से यूँ कहा जाए कि सरकार से सवाल कर रहे हैं, सत्ता से सवाल कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। प्रदीप मौर्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? इनके गाने किस तरीके से हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अपनी भी कोई प्रतिक्रिया हो और आप भी ये चाहते हैं कि नहीं इस पर भी गाना बनना चाहिए, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि ये बात प्रदीप मौर्य तक पहुँचे। जैसा कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी बताया, वहाँ पर जाकर के उनको फॉलो करिएगा और इन्हें सपोर्ट करिएगा और बताइएगा कि इस पर भी गाना होना चाहिए, ताकि प्रदीप मौर्य अपने अगले गाने में आपकी बातों को गा करके रिलीज़ कर सकें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।